बच्चों आप सभी कह रहे थे सर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेके आया जाए। तो बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक सुन रहे हैं बच्चे आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर। सबसे पहले बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 यानी कि जो हमारा 2023 का सेशन है उसके लिए जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय में होने वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ जाइए कि एग्ज़ाम ही आपका यहाँ पर हो रहा है, तो इस पेपर को हल जरूर कीजिएगा बच्चा खुद से और देखिएगा कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं। कक्षा 10 के लिए है, विषय विज्ञान है। और ये देखिए साफ साफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023। ये 2023 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अब मैं अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ तो ये जो पेपर है विज्ञान का है, कक्षा 10 के लिए। ठीक है सर, ठीक है। विज्ञान का जो ये पेपर बच्चों है ये आपका आधारित है 2022 में जो आपका पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का उस पर। इस बार माने जा रहे हैं कि पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, अंतर बस इसी में आएगा और कुछ में नहीं आएगा। 12 बहुविकल्पीय प्रश्न इससे पहले आते थे, तो 12 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे। और जो बच्चों सबसे हमेशा सदैव निश्चय रहता है कि जो भाग एक रहता है, जो आपका पेपर रहेगा विज्ञान का, वो 3 भागों में विभाजित रहता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है, 3 भागों में विभाजित होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। जो खंड क होता है वो भौतिक विज्ञान होता है, जो खंड ख होता है वो रसायन विज्ञान होता है, और जो खंड ग होता है वो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान होता है। और सभी से 4-4-4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ये इसका रूल है आपके पेपर का। तो चलिए अब समय को हम बिना वेस्ट किए हुए आपके पेपर को पढ़ना और चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर भी आप भी क्लास 10th के यूपी बोर्ड के या हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हमारे चैनल पर बच्चों क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और इस समय बच्चों डेली लाइव क्लासेस लग रही हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो सेशन बच्चों जरूर अटेंड करिए। अगर आप सारी सुविधाएँ फ्री है, प्लस जो संडे के संडे टेस्ट होते हैं, संडे टू संडे डाउट सेशन, जितनी भी चीज़ें हैं सब फ्री हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी आपको जुड़ जाना होगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 2.5 घंटे का पेपर है। निम्न पहला क्वेश्चन आपका खंड क का भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एक शब्द यहाँ पर देखिएगा, बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं वाला शब्द ध्यान नहीं देते हैं। कौन सा पदार्थ नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में भी बच्चों आप लोगों को करवाया था। तो जल, प्लास्टिक, कांच और मिट्टी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आप सब समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा उपयुक्त आंसर सही होगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए इस सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लग होती है लगभग। ये भी आप लोगों को बार बार करवाया जा चुका है। यहाँ पर आप लोगों को यूनिट देखनी होगी कि देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों। यूनिट का जल्दी जल्दी में बस 25 देख के नहीं मारेंगे, हम पहले यूनिट देखेंगे और फिर चीज़ों को करेक्ट करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं और चारों बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही कह सकते हैं हम लोग कि आसान है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो बहुत आसान होंगे, क्योंकि ये प्रश्न हम लोगों ने बहुत बार कर चुके हैं बच्चों। और ठीक ऐसे ही आपके बोर्ड के भी पेपर आते हैं, और ऐसे ही मैं आपको पढ़ा दूंगा कि बोर्ड के पेपर में भी आपको इसी तरह बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए जो प्रश्न 2 है वो 3 नंबर का पूछा गया। यहाँ पे नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो ये भी हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। भैया नेत्र अपनी फोकस दूरी जो परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए मुझे यहाँ पर बताना नहीं था लेकिन फ्लो में निकल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए प्रकाश वायु से अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है। बार बार कहता हूँ कि बच्चों इस फॉर्मूले पर प्रश्न आएंगे और हम लोगों ने ऐसे पता नहीं कितने प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वहाँ पे इनको थोड़ा सा भी अभी इस पेपर में दिक्कत हुआ होगा। निकट दृष्टि दोष क्या तात्पर्य है, इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। ये तो भैया हम लोगों ने ट्रिक से भी पढ़ा हुआ है।
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर बिल्कुल, यह प्रश्न हम लोगों ने ट्रिक से भी पढ़ा हुआ है, इसमें तो भूलने की कोई चांसेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये सेम ऐसा ही रहता है, 4 नंबर वाला जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको अथवा करके दिया रहता है, ठीक इसी प्रकार 7 नंबर वाले प्रश्न में भी आपको अथवा करके दिया रहता है। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा, निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है और उसको निवारण के लिए, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट पर्दे पर प्राप्त हो। तो ये एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही रहता है बच्चों की, एक शब्दकोश वाला प्रश्न रहेगा साथ में एक न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 2 में ये अनिवार्य रहता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आता है इसे आप छोड़ सकते हैं। बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि इस न्यूमेरिकल को करने पर कम ध्यान देते हैं और ये कहते हैं सर न्यूमेरिकल जब कम आ रहा है तो हम याद करने वाले प्रश्नों पर ही ध्यान दे देते हैं, लेकिन बच्चों आप फिर फंस जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नंबर वाले में अगर आप देखेंगे तो 7 नंबर वाले में आपको दोनों, देखिए विद्युत परिपथ से क्या अर्थ है, एक शब्द लिखने के लिए आएगा और थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल जोड़ दिया है और ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल करने से मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि आप न्यूमेरिकल ही कीजिए। जैसे आप ये प्रश्न लिख रहे हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं, चेक करते हैं थोड़ी सी राइटिंग गलत है या आप फिगर नहीं बनाया है, कुछ चीज़ें कमी है तो 1-2 मार्क्स काट लेते हैं, मान लीजिए 2 मार्क्स काट लिए, 1 मार्क्स काट लिए। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में चाहे वो 7 नंबर वाला ही प्रश्न है तो इसमें सातों के सातों नंबर आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल में, 1 नंबर भी कटने की कोई संभावना नहीं होती है और ये प्रश्न उससे बहुत जल्दी भी लिखे जा सकते हैं। अब जैसे वहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष निकला था तो आप उसको निकट दृष्टि दोष लिखेंगे, फिर उसके कारण लिखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, तब ना वहाँ पे काम बनेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, बस फॉर्मूले पर रख के हल कर देना है। चलिए, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। एक बात मैं पहले स्टार्ट कर दूं, ये जो चीज़ें बनाई गई हैं पेपर, ये हाफियरली के जितना पढ़ाया गया है उस हिसाब से बना है, ठीक है, पूरा अभी आपका सिलेबस ऐड करके नहीं बनाया गया है, नहीं तो यहाँ पर और भी चैप्टर से क्वेश्चन आते। प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछ लिया 4 नंबर के प्रश्न में, और ठीक आप देखेंगे कि कोई 1 डायोप्टर की क्षमता का संशोधक निर्धारित करता है, फोकस लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है। यहाँ पर आपसे उसकी प्रकृति भी पूछ रहा है, तो साइन के हिसाब से हम उसकी प्रकृति बता सकते हैं। चलिए, 3 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर स्वतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी और कहते तो बहुत ही तुच्छ पेपर है ये, ठीक है, बहुत साधारण है। अगर ऐसा पेपर करने में जिनको समस्याएं हो रही हैं अभी, तो समझ जाइए तब तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। विद्युत परिपथ से क्या तात्पर्य है, विद्युत बल्ब में एक तंतु 0.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पे अथवा करके होता है, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। आप आ जाएंगे फिर खंड ख पे। खंड ख में हमें क्या दिखाई देता है, रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में फिर उसी प्रकार से आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये प्रश्न देखिए बार बार हम लोगों ने किया भी हुआ है बच्चों। अभी हम लोग बात करें तो परसों की ही क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर बिल्कुल किया हुआ था। चलिए, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। लोहे को फ्राइड पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। धातु तथा अधातु में अंतर बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रिया का समीकरण भी लिख लीजिए। देख लीजिए भैया, विस्थापन के प्रकार से कितने प्रश्न आ रहे हैं। संक्षारण तथा विकृत गंधि एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ये प्रश्न मुझे लग रहा है आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि ये अभी हमने नहीं शायद पढ़ाया है, नहीं पढ़ा दिया है ना, शायद फर्स्ट चैप्टर में था कि सेकंड चैप्टर में, नहीं पढ़ा दिया है। चलिए ठीक है। और 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते। सक्रियता श्रेणी पर आधारित प्रश्न है बच्चों, मैंने बार बार बताया था कि सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए, या तो सक्रियता श्रेणी डायरेक्ट भी पूछता है और सक्रियता श्रेणी आपके उदाहरण में भी वैसे इस प्रकार से पूछ सकता है। और देखिए
मैंने कहा था ना, जो इंपॉर्टेंट लवण के मैंने सूत्र दिए थे उसमें आपसे देखिए एक आ भी गया, विरंजक चूर्ण। एक 7 नंबर में माना जाता है कि एक इंपॉर्टेंट जो लवण होते हैं 4 या 7 नंबर में, वो हर वर्ष आते हैं। ठीक है, तो उनको तैयार अच्छे से किए रखिएगा। मनुष्य में विकृत वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब पूछ रहा है वृक्क किस संबंध से किससे संबंधित है, मनुष्य की किस तंत्र से संबंधित है, कौन सा, क्या सर, कौन सा पाठ हमारा, वृक्क। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये आपको पढ़ के जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है। अलैंगिक जनन मुलुक द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य के 2 पाचक ग्रंथियों के नाम एवं कार्य लिखिए। ठीक है, स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण में क्या अंतर है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। जाइलम एवं फ्लोएम पदार्थ में वहन क्या क्या करते हैं। तो जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं सबको पता है, नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है। हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करो तथा चित्र भी बनाइए। ठीक है, मनुष्य की तांत्रिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, वो तंत्रिक कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पेपर साइंस का मॉडल। ठीक है, जब तक आपका नया मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च नहीं हो रहा है, नहीं हो जाता है, तब तक आप इसी को और इसी पैटर्न को फॉलो करके भी चलना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा 4 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और सब तो सेम ही रहेगा। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये रहा आपका मैथ का भी मॉडल पेपर हमने करवा दिया है। और ये सारे पेपर अगर आप करके जाते हैं, और साइंस का आज हो गया, तो सारे पेपर अगर आप ये करके जाते हैं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी जो स्कूल की होगी उसमें बहुत ही मदद मिलेगा बच्चों। और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के भी बच्चों लेकर आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएगा 9532060199। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।